देखो लास्ट पार्ट के अंदर जो हम लोगों ने किया था, पहले तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं। देखो कार्ड व्यू, रिसाइकलर व्यू, ग्लाइड एंड पिकासो, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ग्लाइड एंड पिकासो बेसिकली क्या होते हैं? पिक लाइब्रेरीज हैं। ये लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन कोई भी पिक है जिसका कोई यूआरएल है हमारे पास, उसको हम लोग डायरेक्टली इमेज व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? हाँ जी, नो सर। ओके ठीक है। चलो आज हम लोग न्यू टॉपिक करते हैं। एक तो हम लोग कर लेते हैं दैट इज परमिशंस। ओके, परमिशंस क्या होती हैं? परमिशंस के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कॉल कैसे कर सकते हैं। ओके, एसएमएस हम लोग कैसे सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गैलरी हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। ओके, देन कैमरा हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। गैलरी से हम लोग जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग डिस्प्ले कैसे करवाएंगे इमेज व्यू के अंदर। सेम विद कैमरा, कैमरे से पिक क्लिक करके हम लोग कैसे डिस्प्ले करवाएंगे इमेज व्यू के ऊपर। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग परमिशंस पर ही आ जाते हैं। ओके, देखो अभी तक आप लोगों ने परमिशंस जो पढ़ी हैं वो कौन सी पढ़ी हैं? आप लोगों ने जो परमिशंस पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं जो हम लोग नॉर्मली कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं? जो हम लोग कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं? दैट आर डिक्लेयर्ड इन manifest.xml फाइल। क्लियर है चीज़? जैसे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट मैं बना देता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज परमिशंस डेमो के नेम से। ओके ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम यही रहने देते हैं हम लोग। एक बार ग्रेडल होने देते हैं इसको। लास्ट टाइम जब हम लोग ये वाली लाइब्रेरी कर रहे थे, कौन सी लाइब्रेरी? दैट इज ग्लाइड एंड पिकासो। ओके, तो इस केस में भी हम लोगों ने परमिशन प्रोवाइड की थी, याद है? किस चीज़ की परमिशन प्रोवाइड की थी? हाँ जी, इंटरनेट की। याद है हम लोगों ने क्या किया था? एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इंटरनेट परमिशन प्रोवाइड की थी। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हम लोग परमिशंस जो है वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये देखो। और ये हमारे पास बहुत सारी परमिशंस आ गई। क्लियर है चीज़ सबको? ओके, जिसमें लास्ट टाइम तो हम लोगों ने इंटरनेट की परमिशन प्रोवाइड की थी। ओके, बट चलो अभी के लिए नीड नहीं है। तो परमिशंस क्या होती हैं? परमिशंस वो होती हैं जो हम लोग एंड्रॉयड manifest.xml फाइल के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ओके, और ये क्या पार्ट है कि कुछ भी चीज़ आप लोगों एक्स्ट्रा अगर यूज़ करना चाहते हो तो पहले आप लोगों को परमिशंस प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। अदरवाइज जैसे इंटरनेट है, अगर मैंने यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन नहीं दी तो हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो बहुत सारी ऐसी परमिशंस आप लोगों को मिल जाएगी जो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, कॉल फोन, एक्सेप्ट हैंड ओवर, इस टाइप के। देखो फाइन लोकेशन, क्लियर चीज़, मीडिया लोकेशन। ओके, स्टोरेज का आ जाता है, नेटवर्क स्टेट का आ जाता है, वाईफाई स्टेट का आ जाता है। ठीक है, आंसर फ़ोन कॉल्स का पार्ट आ जाता है। तो काफ़ी सारी परमिशंस ऐसी हैं जो आप लोग वैसे ही देखते ही समझ जाओगे कि उसका काम क्या है। ओके, ये ब्लूटूथ से रिलेटेड आ गई है। क्लियर है चीज़? अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना कि हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की परमिशंस हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ परमिशंस, हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की परमिशंस आ जाती हैं। क्लियर चीज़? कौन कौन सी परमिशंस आती है? देखो, एक तो हमारे पास आ जाती है नॉर्मल परमिशंस। नॉर्मल परमिशंस वो होती हैं जो हम लोग सिंपल यहीं पर ही प्रोवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आ जाती है दैट इज नॉर्मल परमिशंस। ओके, और सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज डेंजरस परमिशंस। डेंजरस परमिशंस। ओके, नॉर्मल परमिशंस वो होती हैं जो सिर्फ ओनली डिक्लेयर्ड इन एंड्रॉयड manifest.xml फाइल। नॉर्मल परमिशंस वो होती हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर, सिर्फ यहाँ पर अगर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ तो उससे काम चल जाएगा। ओके, बट कुछ डेंजरस परमिशंस होती है। डेंजरस परमिशंस के लिए क्या करना पड़ता है?
हम लोगों को एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर भी उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, आर डिक्लेयर्ड इन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल एंड ऑल्सो वी नीड टू प्रोवाइड कोड फॉर रन टाइम परमिशंस। क्लियर है चीज? इसके लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कोड भी लिखना पड़ता है जिससे रन टाइम पर वो यूजर से परमिशन मांगे। कैसे? जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग व्हाट्सएप भी अगर इंस्टॉल करते हो तो फर्स्ट टाइम पर वो कॉल की परमिशन मांगता है, ठीक है, वो गैलरी की परमिशन मांगता है, आप लोग अलाउ या फिर डिनाई कर देते हो। ओके, तो ये डेंजरस परमिशंस वही हैं जो अकेले यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर डिक्लेयर करने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को रन टाइम परमिशंस भी लेनी पड़ेगी और उसके लिए हम लोगों को कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर कोड जो है वो चीज़ लिखना पड़ेगा जावा के अंदर। क्लियर है चीज सबको? यस सर। ओके, अब ये कोड होता कौन सा है? ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इनके एग्जांपल से देख लेते हैं। नॉर्मल परमिशंस एंड डेंजरस परमिशंस कौन कौन सी होती हैं। ओके, नॉर्मल परमिशंस में आ जाता है जैसे इंटरनेट हो गया। ओके, यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से कर देता हूँ, ठीक है, जैसे इंटरनेट हो गया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरनेट वाला पार्ट हो गया है। ओके, या फिर ब्लूटूथ वाला पार्ट हो गया है। ओके, ब्लूटूथ वाली परमिशंस होगी है, या फिर फिंगरप्रिंट की परमिशंस होगी है। क्लियर है चीज? तो इस टाइप की काफ़ी सारी परमिशंस जो हैं वो क्या होती हैं? नॉर्मल परमिशंस होती हैं। ओके, और कुछ हमारे पास आ जाती हैं डेट इज डेंजरस परमिशंस। ओके, डेंजरस परमिशंस के एग्जांपल्स कौन कौन से? 1 मिनट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्टैक्ट्स हो गए। क्लियर है चीज? कॉन्टैक्ट्स हो गया, या फिर एसएमएस हो गया, या फिर कॉल हो गया है। ओके, या फिर लोकेशन हो गया है। तो इस टाइप की परमिशंस किस में आ जाती हैं? दीज आर डेंजरस परमिशंस। ओके, हालांकि आप लोगों को और भी एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएंगे। नॉर्मल एंड डेंजरस परमिशंस एंड्रॉयड आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ कहीं पर जैसे यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देखो, देख रहे हो ये चीज़, एज ऑफ API लेवल 23 द फॉलोइंग परमिशंस आर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्शन नॉर्मल। ये नॉर्मल परमिशंस है। ये देखो, एक्सेस लोकेशन एक्स्ट्रा कमांड्स, एक्सेस लोकेशन स्टेट, ब्लूटूथ, वाईफाई स्टेट। ओके, ये देखो ब्रॉडकास्ट स्टिकी, इंटरनेट की परमिशन आ गई है हमारे पास, सेट अलार्म, सेट टाइम जोन, सेट वॉलपेपर। ये सारी क्या है? वाइब्रेशन नॉर्मल परमिशंस है। और यहाँ पर डेंजरस परमिशंस भी आ गई है। देखो, रीड कैलेंडर, राइट कैलेंडर, कैमरा, रीड कॉन्टैक्ट्स, राइड कॉन्टैक्ट्स, गेट अकाउंट्स। ये देखो, ये सारी की सारी हमारे पास किस टाइप के परमिशंस हैं? दीज आर डेंजरस परमिशंस। क्लियर है चीज? तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला लिंक मैं कॉपी करके ये चीज़ मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इन केस कभी अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी। ओके, लिस्ट फॉर नॉर्मल एंड डेंजरस परमिशंस। ओके, तो ठीक है, ये देखो, ये रहा लिंक हमारे पास। ठीक है, तो परमिशंस वगैरह आप लोग देख लेना। ओके, इंटरनेट की परमिशन तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को यूज़ करवाई दी थी। ओके, तो मतलब नॉर्मल परमिशन अगर हम लोग देखें तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ आ जाती है डेंजरस परमिशंस। ओके, अब ये डेंजरस परमिशंस हम लोग किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कॉल डेमो के नेम से। ओके, लॉन्चर एक्टिविटी हम लोग बना देते हैं एंड मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। ओके, देखो, मैं डायरेक्टली परमिशंस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कॉल या फिर कैमरा या फिर गैलरी के थ्रू। ओके, तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली इसी के थ्रू कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो ये पार्ट आ गया हमारे पास। अब मैं क्या काम करता हूँ, कॉल के लिए एक काम करता हूँ,
मैं यहाँ पर सिंपल इसको तो मैं कर देता हूँ डेट इज लीनियर लेआउट। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज ग्रेविटी सेंटर कर दो। ओके, और यहाँ पर पैडिंग प्रोवाइड कर दो डेट इज 20 dp। और यहाँ पर मैं एक कर देता हूँ डेट इज टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने कर दिया एडिट टेक्स्ट मैच पेरेंट रैप कंटेंट हिंट मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज एंटर फ़ोन नंबर। ओके, और इनपुट टाइप आप यहाँ पर कर देना डेट इज फ़ोन। क्लियर है चीज़? अच्छा, इसकी हम लोग आईडी भी प्रोवाइड कर देते हैं डेट इज फ़ोन नंबर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया है, एक एडिट टेक्स्ट आ गया। ओके, और यहाँ पर मैंने बटन क्रिएट कर दिया है, इसके ऊपर टेक्स्ट मैंने कर दिया है डेट इज कॉल। ओके, और आप चाहो तो ऑन क्लिक यहाँ पर करवा सकते हो, डेट इज कॉल टू नंबर कर दो। ठीक है, थोड़ा बड़ा मेथड हो जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बट ये दिख नहीं रहा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ओरिएंटेशन अभी प्रोवाइड नहीं की। तो ये देखो। ओके, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या काम कर लेता हूँ, एक मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ डेट इज पब्लिक वॉइड कॉल टू नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाए हमारे पास डेट इज व्यू पार्ट। ओके, एंड सेकेंड थिंग मैं इसकी आईडी एडिट टेक्स्ट की आईडी मैं एक बार गेट करवा देता हूँ। ओके, तो एडिट टेक्स्ट फ़ोन नंबर और यहाँ पर मैं आईडी गेट करवा देता हूँ डेट इज फ़ोन नंबर इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.phone नंबर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या काम कर लिया, एक मेथड प्रोवाइड कर दिया और फ़ोन नंबर जो है वो चीज़ गेट करवा दिया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूँगा और फ़ोन नंबर के बाद जैसे ही मैं कॉल बटन पर क्लिक करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉल डायरेक्टली कर लेगा। ओके, अगर देखा जाए ना तो कॉल के लिए हमारे पास सिर्फ 3 लाइन का कोड है, सिर्फ 3 लाइन का कोड है। कैसे? ये देखो, यहाँ पर देखो, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। हम लोगों को क्या काम करना है, इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पर हम लोग पास करवा देंगे डेट इज इंटेंट डॉट एक्शन कॉल। ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इंटेंट डॉट एक्शन कॉल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ओके, और फिर इसके बाद इंटेंट जो भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके ऊपर मैं डेटा जो है वो चीज़ सेट करवा दूंगा, सेट डेटा, जिसमें हमारे पास आ जाएगा URI डॉट पार्स। क्या चीज़ मैं पार्स करवा दूंगा यहाँ पे, फ़ोन नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, टेल। अच्छा, ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करना ज़रूरी है। क्लियर है? और इसमें कुछ अपर केस लोअर केस मत कर देना, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये इन्होंने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, फ़ोन नंबर। तो मैं एक काम करता हूँ, फ़ोन नंबर ऊपर की साइड गेट करवा देता हूँ। ओके, स्ट्रिंग फ़ोन नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, डेट इज फ़ोन नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया, फ़ोन नंबर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया और इसके बाद हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, डेट इज स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट में इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, डेट्स इट। सिर्फ ये 3 लाइन का कोड है, इसके अलावा नहीं है कुछ। क्लियर है चीज़? अब यहाँ पर एक बार आप इसको रन करके देखो। देखो यहाँ पर मैंने इसको रन कर दिया। ओके, और यहाँ पर देखो, चेक करते हैं हम लोग ये किस टाइप से एग्जीक्यूट होता है। ओके, बट ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? स्क्रीन जो है वो चीज़ शो नहीं कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके दोबारा से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल मैंने यहाँ पर कर दिया है, कनेक्ट होने देते हैं एक बार इसको। ठीक है, ये देखो। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ भी पार्ट मैंने अगर यहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है, ये देखो कुछ इस टाइप से, मैं अगर कॉल पर क्लिक करूँगा तो एक तो एप्लीकेशन हमारी क्लोज़ हो गई। ठीक है, क्यों क्लोज़ हो गई है, आप यहाँ पर जाओ, एरर आप यहाँ पर एक बार चेक करो। ओके, एरर आ गया है हमारे पास। एक बार हम लोग इसको कम्प्लीटली चलने देते हैं। आई थिंक कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार प्रोग्राम जो है वो चीज़ एग्जीक्यूट करता हूँ। 1 मिनट, इसको हम लोग दोबारा से क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार होता रहेगा। तो अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ये अभी भी एरर शो कर रहा है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया ना तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी। ओके, तो एक बार चेक करके देखते हैं। ये देखो, जैसे ही मैंने क्लोज़ किया एप्लीकेशन क्लोज़ हो गई। क्यों? एरर जो है वो चीज़ चेक करते हैं। फर्स्ट थिंग ये क्या बोल रहा है, परमिशन डेनियल। ये देखो, परमिशन जो है वो चीज़ क्या है, वो इसने डिनाई यहाँ पर कर दिया। ओके, तो सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले तो आप लोगों ने नॉर्मल परमिशन ही नहीं प्रोवाइड की। हम लोगों ने मतलब नॉर्मल परमिशन ही प्रोवाइड नहीं की है। ओके, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ प्रोवाइड कर दिया, डेट इज कॉल फोन। मैंने यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर दिया है, कॉलिंग के लिए हम लोगों ने परमिशन जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दी। ओके, अब वापस आ जाओ यहाँ पे, एक बार दोबारा से हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ओके, 1 मिनट, चेक करते हैं आपकी बार क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। ओके, एग्जीक्यूट हो चुकी है ऐप, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी पार्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अगेन ये देखो क्लियर चीज़, तो अगेन ये यहाँ पर क्लोज हो चुका है। दोबारा से अगर आप देखोगे तो ये अगेन हमें क्या बोल देगा, परमिशन डेनियल टाइप के एक्सेप्शन जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर परमिशन, ये किस टाइप की परमिशन है, डेंजरस परमिशन है। तो हम लोगों को डेंजरस परमिशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। By using also we need to provide code for runtime permissions। क्लियर है चीज़। अब runtime permissions हम लोग किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहीं पर ही इसी के अंदर कॉल के अंदर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को सिंपल। ये मैंने क्या लगाया, एक्शन कॉल लगाया। ये मैंने क्या किया है, एक्शन कॉल। अगर मैं यहाँ पर एक्शन डायल कर देता हूँ ना, एक्शन डायल अगर मैंने किया तो रन किया है मैंने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो कुछ नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पर वो एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, वो डायरेक्टली सही ढंग से एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कुछ भी फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिया, कॉल पर क्लिक किया है मैंने, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पर आ गया, देख रहे हो, मतलब वो कहाँ पर चला गया, डायल वाले पार्ट पर चला गया। अब मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। मैं क्या काम कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस चीज़ को कॉल कर सकता हूँ। पॉइंट समझ में आ गया है? ओके, बट तो इस चीज़ के लिए तो हमें कोई परमिशन प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। इस चीज़ के लिए हम लोगों को यहाँ पर नो परमिशंस रिक्वायर्ड, हम लोगों को यहाँ पर परमिशन की नीड नहीं है। क्लियर है चीज़। परमिशन हम लोगों को किस चीज़ की लेनी पड़ेगी, कॉल के लिए परमिशंस हम लोगों को यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट इज परमिशंस रिक्वायर्ड। हम लोगों को परमिशन जो चाहिए होगी वो किसके लिए चाहिए होगी, एक्शन कॉल के लिए हम लोगों को परमिशन चाहिए होगी। ओके, बट ठीक है, अब परमिशन के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, देखो सिंपल है। मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करूँगा कि क्या परमिशन पहले से मिली हुई है या नहीं मिली है, क्या यूज़र ने परमिशन पहले से ग्रांट की हुई है या नहीं की हुई है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करेंगे, डेट इज कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। ये क्या काम करेगा, ये परमिशन चेक करेगा, ये खुद से परमिशन चेक करेगा कि पहले कोई परमिशन दी हुई है या नहीं दी हुई। ओके, तो चेक सेल्फ परमिशन, यहाँ पर मैं करंट एक्टिविटी का नेम प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, देन यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, परमिशन जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मैनिफेस्ट, MENIFEST, ME नहीं है, MANI, मैनिफेस्ट, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। मैनिफेस्ट कौन से वाला पार्ट यूज़ करना है आप लोगों को, एंड्रॉयड वाला पार्ट। ओके, तो मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट क्या चीज़ आ जाए हमारे पास, डेट इज कॉल फोन। हाँ जी, क्लियर है चीज़। यहाँ पर देखो मैनिफेस्ट क्या है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली फाइल आ जाती है जो,
क्लियर है चीज़। तो ये वाली ओके, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन, यहाँ पर हम लोग परमिशन प्रोवाइड करते थे तो वही चीज़ आ गया। किस चीज़ की परमिशन है? दैट इज़ कॉल फोन की। क्लियर है चीज़। तो अगर कॉल फोन की परमिशन, अगर कॉल फोन की परमिशन क्या है हमारे पास? ग्रांटेड है, तो पैकेज मैनेजर PACKAGEPA पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, ये देखो अगर परमिशन ग्रांटेड है, हाँ जी यहाँ पर समझ में आ गया पार्ट। अगर मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन, वो वाली परमिशन, कॉल फोन वाली परमिशन अगर ग्रांटेड है तो वो क्या काम कर देगा? हाँ जी वो क्या काम कर देगा? डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करवा लेगा। क्लियर है चीज़। अदरवाइज मुझे क्या काम करना पड़ेगा? परमिशन जो है वो चीज़ ग्रांट करनी पड़ेगी। ओके, परमिशन ग्रांट कैसे करते हैं हम लोग? सिंपल है, एक्टिविटी कॉम्पैट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, एक्टिविटी कॉम्पैट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, हम लोग परमिशंस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर ये मांगेगा करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट। ओके, फिर ये यहाँ पर स्ट्रिंग, जो भी परमिशन है ना उसके लिए हम लोगों को एक स्ट्रिंग एरे प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसके अंदर मल्टीपल भी प्रोवाइड कर सकते हो, मल्टीपल इन द सेंस के मल्टीपल परमिशंस भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग एक ही परमिशन प्रोवाइड कर देते हैं। कौन सी थी? दैट इज मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन। क्लियर है चीज़। तो हम लोगों ने परमिशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी और साथ ही साथ हम लोग एक कोड कोई भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या काम करना है? यहाँ पर क्या काम करना है? दैट इज पब्लिक फाइनल एंड रिक्वेस्ट कॉल कोड। मुझे यहाँ पर कोई भी एक कोड प्रोवाइड कर देना है जिसको आप पब्लिक फाइनल बना देना। ओके, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ करना, बट बना दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। पब्लिक भी क्यों प्राइवेट कर दूँ? ठीक है, क्योंकि ये यहीं पर ही यूज़ होगा, इससे बाहर ये यूज़ नहीं हो सकता। ओके, ये हम लोगों ने क्या काम कर दिया? सिंपल कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 1 है, मैं इसको 2 भी कर सकता हूँ, मैं इसको 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, 100 भी कर सकता हूँ, जो मर्जी मैं कर सकता हूँ। ओके, और ये वाला वेरिएबल मैं यहाँ पर पास करवा दूंगा। डेट्स इट। क्लियर है चीज़। बस तो ये देखो परमिशन जो है वो हम लोगों की ग्रांट यहाँ पर हो जाएगी। ये मेथड एक्चुअल में क्या काम करेगा? ये वाला मेथड एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। ये वाला मेथड एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। उस डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम लोगों को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना होगा। डेट्स इट। क्लियर है चीज़। तो सिर्फ इतना पार्ट एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर रन किया, मैं यहाँ पर ये चीज़ ओपन कर देता हूँ। ओके, कैंसिल कर देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, जैसे 628628303008 मैं यहाँ पर अपना नंबर करता हूँ। कॉल पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो जैसे ही मैंने कॉल पर क्लिक किया यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? अलाउ परमिशंस डेमो टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स। क्लियर है चीज़। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग अलाउ या फिर डिनाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिनाई कर दिया। दोबारा से जब आप कॉल पर क्लिक करोगे तो ये देखो, क्लियर है चीज़। तो ये बार बार यहाँ पर परमिशंस मांगेगा, बट जैसे ही मैंने यहाँ पर अलाउ किया, ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर अलाउ किया वापस से ये यहाँ पर आ गया। अब की बार जब मैं कॉल करूँगा तो ये देखो ये डायरेक्टली यहाँ पर कॉल हो जाएगा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्लियर है चीज़। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लगा दी। इफ के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कि परमिशन हम लोगों को मिल चुकी है या नहीं, मतलब यूज़र ने परमिशन ग्रांट की है या नहीं की है। अगर ग्रांट की हुई है तो मैं वहाँ पर कॉल वाला कोड प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज मैं डायलॉग बॉक्स ओपन करवा दूंगा जिसमें मैं यूज़र से परमिशन मांग लूँगा। यूज़र अगर परमिशन अलाउ कर देगा तो मैं वापस से कॉल बटन पर क्लिक करूंगा और वापस से वो दोबारा से चेक करेगा क्या परमिशन मिल चुकी है, तो वो अब की बार क्या काम करेगा? कॉल करवा देगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है सबको या नहीं है? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो।
हाँ जी, हाँ जी, किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस की हो, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक बार ऐप मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि परमिशन वाली जो भी डिटेल्स थी वो हमारी चली जाए। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर दी है। मैं दोबारा से यहाँ पर रन करता हूँ। ठीक है, वापस से मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, अलाउ कर देता हूँ मैं, या फिर इंस्टॉल। इस बार काफ़ी टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पर 62836283830308 मैंने क्लिक किया। कॉल बटन पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये परमिशन मांग रहा है। ओके, मैंने अलाउ कर दिया ना। अलाउ करने के बाद वो दोबारा से वापस यहाँ पर आ गया। अब की बार मुझे फिर से यहाँ पर कॉल करनी पड़ेगी। ये देखो फिर से यहाँ पर कॉल करनी पड़ेगी। ये देखो क्लियर है चीज़, अब की बार उसने परमिशन नहीं मांगी। तो एक चीज़ समझ में आई है, यहाँ पर देखो मुझे फर्स्ट टाइम पर जब मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो कॉल वाला ऑप्शन आया, सॉरी परमिशन वाला ऑप्शन आया। जब मैंने अलाउ कर दिया फिर दोबारा से मुझे इस बटन पर क्लिक करना पड़ा। ओके, अगर आप चाहते हो कि यार जैसे ही मैं अलाउ कर दूं मुझे दोबारा से इस बटन पर क्लिक ना करना पड़े, तो उस केस में आप क्या काम करोगे, हम लोग यहाँ पर एक मेथड होता है, दैट इज ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, ये वाला मेथड हम लोग ओवरराइड कर देंगे। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये कॉल बैक मेथड होता है। ये कॉल बैक मेथड होता है, मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग परमिशन अलाउ कर देते हैं, ये मेथड क्या काम करेगा, ये वाला कोड क्या काम करेगा, परमिशन जो है, परमिशन वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो चीज़ ओपन करवा देगा। मैं जैसे ही अलाउ या फिर डिनाई करता हूँ वो इसी के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे खुद से कुछ करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस वाले मेथड के अंदर आ जाएगा। क्लियर है चीज़? तो अगर आप लोग चाहते हो कि जैसे ही परमिशन मैं अलाउ कर दूं वो उसी टाइम एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट कर दे, क्लियर है चीज़, उसी टाइम वो क्या काम करे, कॉल करवा दे, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या चीज़ चेक करूँगा कि परमिशन जो है वो ग्रांट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। मैं सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ चेक करूँगा कि परमिशन जो है वो ग्रांट हो चुकी है या नहीं होगी। ओके, तो सिंपल है। फिर मैं यहाँ पर क्या चीज़ करूँगा, डेट इज इफ़ कंडीशन में प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेट इज ग्रांट रिजल्ट्स। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज ग्रांट रिजल्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है चीज़? अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डेट मीन्स के परमिशन जो है वो चीज़ ग्रांट हुई है। ओके, एंड मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दूंगा, क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज ग्रांट रिजल्ट्स 0 इंडेक्स पोजीशन पर, ग्रांट रिजल्ट्स 0 इंडेक्स पोजीशन पर अगर वो इक्वल्स है किसके, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड के। क्लियर है चीज़? सेकेंड कंडीशन मैंने यहाँ पर क्या लगा दी है कि भाई ग्रांट रिजल्ट्स के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो अगर इक्वल्स टू है किसके, परमिशन ग्रांटेड के, मीन्स के परमिशन अगर उसको मिल चुकी है। क्लियर है चीज़? एंड एक कंडीशन और मैं लगा दूंगा, क्या चीज़, कि जो हम लोगों ने कोड यहाँ पर प्रोवाइड किया था, दैट इज रिक्वेस्ट कोड, अगर वो इक्वल्स टू है किसके, 1 के। चेक कर लेना ये 1 ही होना चाहिए। और ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया था, ये देखो रिक्वेस्ट कॉल कोड हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किया था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है चीज़? और मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है, वो अगर इक्वल्स टू है किसके, 1 के, तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, डायरेक्टली मैं ये वाले मेथड को कॉल करवा दूंगा। मैं डायरेक्टली क्या काम करूँगा, ये वाले मेथड को मैं कॉल करवा दूंगा, डेट इज कॉल टू नंबर। क्लियर है चीज़? या फिर आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे व्यू भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप एक मेथड क्रिएट कर दो, डेट इज वॉइड कॉल के नेम से। ठीक है,
कॉल वाला मैंने कर दिया। आप इसको यहाँ पर कट करके इसके अंदर आप प्रोवाइड कर दो और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, कॉल वाला मेथड कॉल करवा देते हैं। क्लियर है चीज़। फ़ोन नंबर, ओके, फ़ोन नंबर भी हम लोग इसी के अंदर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये लो जी, क्योंकि फ़ोन नंबर हम लोगों को गेट करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर अलग से कोड को डायरेक्टली डिवाइड कर दिया और मैं अब की बार यहाँ पर क्या काम करूँगा, सिर्फ कॉल वाले मेथड को कॉल करवा दूंगा कि भाई अगर परमिशन, ये देखो हो क्या रहा है, फ्लो समझो सिंपल, ज़्यादा बड़ा फ्लो नहीं है। मैं इसको भी एक काम करता हूँ, कट करके मैं यहाँ पर ही प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉलिंग वाला कोड जो है वो अलग से ही आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पर ये चीज़ कर दिया। कॉल वाले मेथड के अंदर सिंपल कॉलिंग वाला कोड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, या फिर डायल वाला कोड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, कॉल वाले को तो हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे, कौन से वाला बटन है, कॉल वाला, जैसे ही हम लोग कॉल बटन पर क्लिक करेंगे वो कॉल टू नंबर मेथड को कॉल करवा लेगा। वहाँ पर वो परमिशन चेक करेगा, क्या परमिशन ग्रांटेड है ऑलरेडी, तो वो क्या काम करेगा, डायरेक्टली कॉल वाले मेथड को कॉल करवा लेगा और वो कॉल कर देगा। अदरवाइज अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो वो क्या काम करेगा, डायलॉग बॉक्स ओपन करवा देगा। डायलॉग बॉक्स ओपन करवाने के बाद अलाउ या डिनाई का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं डिनाई कर देता हूँ तो कोई इशू ही नहीं है। अगर मैं अलाउ करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इस वाले मेथड के अंदर आ जाएगा। वहाँ पर मैंने चेक कर दिया है कि क्या परमिशन रिजल्ट की लेंथ की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। ठीक है, एंड ग्रांट रिजल्ट डॉट 0 इंडेक्स पोजीशन पर क्या परमिशन ग्रांटेड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा अगर अलाउ किया है तो। एंड थर्ड, रिक्वेस्ट कॉल कोड जो है क्या वो 1 के इक्वल है। अगर ये सब कुछ है तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, कॉल वाले मेथड को कॉल करवा दूंगा, डायरेक्टली वो क्या काम करेगा, कॉल करवा देगा। हाँ जी, फ्लो समझ में आया या नहीं आया बताओ। जी सर। क्लियर है चीज़। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब आप यहाँ पर एक बार, मैं एक काम करता हूँ, एक बार अनइंस्टॉल कर देता हूँ ऐप को। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैंने यहाँ पर अनइंस्टॉल कर दिया है ताकि लास्ट वाली परमिशन जो है वो हमारी डिलीट हो जाए। ओके, वापस मैंने रन कर दिया और अब हम लोग एक बार इसको रन इंस्टॉल करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, 6283830308 कॉल बटन पर क्लिक किया तो ये देखो वो परमिशन मांग रहा है। मैंने अलाउ पर क्लिक किया तो ये देखो क्लियर है चीज़ सबको। यहाँ पर देख रहे हो अब की बार क्या हुआ, क्या उसने दोबारा से कॉल बटन पर क्लिक करवाया मुझसे? हाँ जी, नहीं। क्या हुआ है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर कॉल कर दी। पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर है चीज़। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर परमिशंस जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया कॉल वाला पार्ट या नहीं आया बताओ? यस सर। चलें आगे। ठीक है, तो ये था इजी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो होता क्या, नॉर्मली अगर हम लोगों को जैसे कॉल के साथ साथ मैसेज करवाना है, कॉल के साथ साथ मुझे जैसे यहीं पर ही मैसेज का भी पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कॉल के साथ मैसेज भी करवाता हूँ या फिर SMS करता हूँ तो उसकी परमिशन भी मुझे यहीं कहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर है चीज़। तो सेम यहाँ पर पहले मैं अलग से पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखो पहले मैं क्या काम करता हूँ, एक बार अलग से मैं यहाँ पर SMS डेमो एक एक्टिविटी में क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, SMS डेमो के नेम से लॉन्चर एक्टिविटी बना दिया। आप लोगों को मैं लॉजिक पार्ट बताऊंगा कि अगर सेम एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल कंडीशंस हैं फिर हम लोग किस टाइप से परमिशन जो है वो ग्रांट कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बट चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डिज़ाइनिंग पार्ट क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया लीनियर लेआउट। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज ओरिएंटेशन वर्टिकल, ग्रेविटी मैंने कर दिया डेट इज सेंटर। ओके, देन पैडिंग पार्ट प्रोवाइड कर दो डेट इज 20 dp। ओके, देन आ जाओ यहाँ पर एडिट टेक्स्ट।
मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट, यहाँ पर मैंने हिंट प्रोवाइड कर दिया है डेट इज मैसेज। मैं यहाँ पर मैसेज जो है वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा और यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर दिया मैंने डेट इज मैसेज के नेम से। ओके, एसएमएस मैसेज कर दो, एसएमएस मैसेज कर दो, ठीक है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और एडिट टेक्स्ट बना दिया, मैच पेरेंट, देन क्या आ गया रैप कंटेंट। ओके, हिंट प्रोवाइड कर दो यहाँ पर डेट इज फ़ोन नंबर। ओके, फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिया, इनपुट टाइप प्रोवाइड कर दो फ़ोन। ओके, और आईडी हम लोग इसकी प्रोवाइड कर देते हैं डेट इज एसएमएस फ़ोन नंबर। ओके, ये चीज़ आ गया है। एंड लास्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर एक बटन भी क्रिएट कर देते हैं, रैप कंटेंट टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेट इज एसएमएस। ओके, सेंड एसएमएस कर दो, ठीक है। और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट लगा दो डेट इज सेंड एसएमएस के नेम से, ठीक है। तो ये देखो अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक मेथड जो है वो चीज़ क्रिएट कर देता हूँ डेट इज पब्लिक वॉइड सेंड एसएमएस व्यू हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ओके, एंड देन सेकेंड थिंग मैं यहाँ पर आईडी जो है वो चीज़ गेट करवा देता हूँ, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट दिस वन, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दिस वन एंड एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट दिस वन। ओके, आईडी आएगा, सॉरी आईडी डॉट दिस वन आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास सेकेंड एडिट टेक्स्ट के लिए भी मैं यहाँ पर आईडी जो है वो चीज़ गेट करवा देता हूँ। ओके, तो एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट दिस वन। ओके, तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, एसएमएस जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। अगेन बात वही है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिर्फ एसएमएस वाला पार्ट प्रोवाइड करता हूँ। ये देखो सेंड या फिर इधर कर दो एसएमएस कोड। ओके, एसएमएस करने के लिए कोड जो है वो हमारे पास 2-3 लाइन का ही कोड है, 2 लाइन का ही कोड है बल्कि। क्लियर है चीज़, कैसे ये चीज़ समझो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, मैसेज जो है वो चीज़ गेट करवा दिया, एसएमएस मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। मैसेज मैंने गेट करवा दिया स्ट्रिंग, फ़ोन नंबर इक्वल्स टू एसएमएस फ़ोन नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, मैंने फ़ोन नंबर भी गेट करवा दिया। अब हमारे पास यहाँ पर होता है एक एसएमएस मैनेजर, सॉरी ये देखो एसएमएस मैनेजर के नेम से हमारे पास एक क्लास होती है। ओके, एसएमएस मैनेजर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एसएमएस मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट। ओके, ये एसएमएस मैनेजर का ऑब्जेक्ट गेट करवाने के लिए हम लोग एसएमएस मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग अब की बार क्या चीज़ करेंगे, एसएमएस मैनेजर डॉट सेंड टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पर हम लोग मैसेज जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। ये देखो ये यहाँ पर बता रहा है डेस्टिनेशन एड्रेस स्ट्रिंग टेक्स्ट, ये देखो ये चीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, एक तो हम लोग कर देंगे डेट इज फ़ोन नंबर, डेस्टिनेशन था सबसे पहले, क्या चीज़ आ जाएगा फ़ोन नंबर। ओके, सेकंड चीज़ क्या आ जाएगा, एड्रेस अभी के लिए हम लोग नल यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। देन थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग टेक्स्ट हमारे पास क्या था, डेट इज मैसेज, जो भी मैसेज हम लोग लिखेंगे वो चीज़ आ जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद सेंट इंटेंट डिलीवरी इंटेंट, अभी हम लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपल नल मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देखो सेंट इंटेंट डिलीवरी इंटेंट, ये चीज़ें अभी हम लोगों को नहीं चाहिए। ओके, इनका हम लोगों को अभी कोई मतलब नहीं है, दैट्स इट। आप चाहो तो यहाँ पर टोस्ट अगर प्रिंट करवाना है तो टोस्ट आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, डेट इज एसएमएस सेंट के नेम से, दैट्स इट। क्लियर है चीज़, बस। तो सिर्फ इतने लाइन का कोड है, ये देखो सिर्फ इतने लाइन का कोड है। बट डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर एसएमएस कोड अगर मैं सेट करवाता हूँ तो अगेन वो क्या काम करेगा, परमिशन की एरर वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। हाँ जी, इतना पार्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया, पहले बताओ ज़रा। ओके, तो
तो ये प्री डिफाइंड कोड है, ये चीज़ आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही लाइन का कोड है ये भी, ओके। बट अगेन मैंने क्या बताया, ये किस टाइप की परमिशन है, एसएमएस जो है वो डेंजरस परमिशन है। डेंजरस परमिशन है, डेट मीन्स के मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है चीज़ कैसे, मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजर्स परमिशन डेट इज सेंड एसएमएस। ये देखो मुझे एसएमएस सेंड करना है, तो मैंने यहाँ पर एसएमएस जो वो चीज़ सेंड करवा दिया। क्लियर है चीज़, एक परमिशन प्रोवाइड वहाँ पर कर दी, दूसरी परमिशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे, इफ वही वाला पार्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था, ये देखो क्लियर है चीज़, बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा ये हर एक कोड के लिए, ओके। तो वापस यहाँ पर आ जाओ, डेट इज इफ कॉन्टेक्स्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, वो परमिशन चेक करेगा, ओके। यहाँ पर मैं करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। देन मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एसएमएस, सेंड एसएमएस, मैंने यहाँ पर परमिशन जो है वो चीज़ गेट करवा दी, ठीक है। अगर वो इक्वल्स टू है किसके, हाँ जी, अगर वो इक्वल्स टू है किसके, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड के। क्लियर है चीज़, अगर परमिशन हमारी ग्रांट हो चुकी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करवाऊँगा, एसएमएस कोड वाले मेथड को मैं कॉल करवा दूंगा। क्लियर है चीज़, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर परमिशन ग्रांटेड है तो। अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एल्स पार्ट के अंदर क्या काम करेंगे, एक्टिविटी कॉम्पैट परमिशन वाला डायलॉग बॉक्स जो वो चीज़ ओपन करवा देंगे। तो एक्टिविटी कॉम्पैट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन एसएमएस डेमो डॉट दिस कॉन्टेक्स्ट मैंने पास करवा दिया। देन न्यू स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर परमिशन जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट सेंड एसएमएस, परमिशन जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दी। और अगेन मैं ऊपर की साइड एक कोड प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज प्राइवेट फाइनल एंड रिक्वेस्ट एसएमएस कोड, कुछ भी, जैसे इसका नेम मैंने अब की बार प्रोवाइड कर दिया डेट इज 2, ओके। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ये देखो क्लियर है चीज़। तो ये देखो, ओके। तो ये क्या काम करेगा, डायलॉग बॉक्स जो है वो चीज़ ओपन करवा देगा, ओके। सिर्फ इतने पार्ट से एसएमएस जो है वो चीज़ सेंड हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या चीज़ करता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर आता हूँ मैं, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र पर रहने देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा डेट इज हाई, ओके। और यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर जो वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया 6283830308, 6283830308। मैंने सेंड पर क्लिक किया तो ये देखो ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है। डिनाई किया तो कुछ नहीं हुआ, ओके। मैंने सेंड एसएमएस किया, अलाउ पर क्लिक कर दिया मैंने, देखो कुछ भी पार्ट नहीं हुआ, ओके। क्योंकि परमिशन मैंने अभी अलाउ कर दी, अब मुझे दोबारा से सेंड एसएमएस यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, एसएमएस सेंड, एसएमएस जो है वो चीज़ सेंड हो गया। ये देखो चार्जेस कटने के भी यहाँ पर आ चुका है मैसेज। पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया, बताओ ज़रा। यस सर। क्लियर है चीज़ सबको, ओके। बट अगेन वही है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, मुझे 2 बार इसके ऊपर क्लिक करना पड़ा। तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर देंगे, हाँ जी, अगेन हम लोग मेथड जो है वो चीज़ ओवरराइड कर देंगे। क्लियर है चीज़, कौन सा मेथड, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट वाला मेथड। क्लियर है चीज़ सबको। और इसके अंदर वही चीज़ आ जाएगा, इफ़ कोड आ जाएगा, इफ़ ग्रांट रिजल्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज ग्रांट रिजल्ट्स 0 इंडेक्स पोजीशन पर इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। एंड थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, थर्ड कंडीशन क्या थी, रिक्वेस्ट एसएमएस कोड इक्वल्स टू 2। क्लियर है चीज़। अगर परमिशन ग्रांट
कर दी है, तो मैं डायरेक्टली अब की बार कौन सा कॉल करवा दूंगा, डेट इज SMS कोड, सॉरी SMS कोड वाला मेथड मैं यहाँ पर कॉल करवा दूंगा, डेट्स इट। क्लियर है चीज़। अदरवाइज आप यहाँ पर एल्स पार्ट के अंदर टोस्ट प्रिंट करवा सकते हो कि परमिशन नॉट ग्रांटेड बट नीड नहीं है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ? जी सर। क्लियर है चीज़। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमारे पास कॉल एंड SMS दोनों चीज़ें अगर हमारे पास सेम हो, मैंने अभी तो अलग अलग करके दिखा दिया, क्लियर है चीज़, बट अगर दोनों चीज़ें हमारे पास सेम के अंदर ही हो फिर आप क्या काम करोगे? ठीक है, तो देख लेते हैं अब की बार हम लोग दो पार्ट और देख लेते हैं, कौन कौन सा, डेट इज गैलरी एंड कैमरा। ओके, क्योंकि इन दोनों के लिए भी हम लोगों को परमिशंस जो है वो चीज़ लेनी पड़ेगी। ओके, परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, तो हम लोग दोनों को हार्ड कोड परमिशन भी लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों डेंजरस परमिशंस है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा अब की बार, ये दोनों काम है ना एक के अंदर ही कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों मैं एक के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को अब ये आइडिया हो जाए कि एक ही एक्टिविटी के अंदर अगर मल्टीपल परमिशंस हैं तो हम लोग क्या चीज़ कर देंगे। वैसे तो कुछ नहीं है, क्या चीज़ है, जैसे ये पार्ट है ना, मैंने इफ़ पार्ट लिखा, यहाँ पर भी मैंने इफ़ पार्ट लिखा हुआ है ना, बाकी सब कुछ तो अलग अलग है भाई, इसका मेथड अलग है कॉल का। ठीक है, यहाँ पर कॉल टू नंबर का एक अलग मेथड है, यहाँ पर भी मेरे पास ये देखो सेंड SMS का एक अलग मेथड है, SMS कोड का एक अलग मेथड है। ठीक है, तो सिंपल है, मैं सिंपल यहाँ पर सिर्फ इतने से पार्ट को कॉपी करके मैं इसके नीचे या फिर इससे ऊपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाला आप लोगों ने ऊपर की साइड वो किया होगा, डिक्लेयर तो किया ही होगा, डेट्स इट। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया है? तो ईजी है, वैसे कोई खास बड़ा वो नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर स्विच केस भी लगा सकते हैं। स्विच केस के अंदर हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई हमारा कोड कौन सा है। क्लियर है चीज़? तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं करके मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सब को क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, इसको हम लोग रखते हैं, क्लोज अदर टैब्स कर देते हैं, और मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, गैलरी न्यू एक्टिविटी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ गैलरी कैमरा डेमो। दोनों चीज़ें हम लोग एक में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। ओके, ओपन होने देते हैं एक बार इसको। ठीक है, हो गया है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, अगेन वही चीज़, डेट इज लीनियर लेआउट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या चीज़ कर दो, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ग्रेविटी सेंटर कर दो, एंड पैडिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज 20 dp। ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक इमेज व्यू लगा देता हूँ। इमेज व्यू मैंने यहाँ पर कर दिया 200 dp। ओके, यहाँ पर भी मैंने कर दिया 200 dp। ओके, देन SRC के अंदर यहाँ पर कर दो लॉन्चर। ठीक है, लॉन्चर वाला पार्ट मैंने लगा दिया। ओके, और इसकी आईडी मैं यहाँ पर गेट करवा देता हूँ, जैसे इमेज व्यू ही मैंने इसकी आईडी जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दी। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, एक बटन जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज रैप कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कर दिया डेट इज सेलेक्ट इमेज फ्रॉम गैलरी। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक बटन क्रिएट कर दिया, एंड ऑन क्लिक इवेंट मैंने लगा दिया डेट इज ओपन गैलरी के नेम से, दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो अगेन आप इस वाले मेथड को कॉपी करो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं क्या काम कर देता हूँ, डेट इज पब्लिक वॉइड ओपन गैलरी व्यू हम लोग कर देते हैं। ओके, और साथ के साथ मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इमेज व्यू की आईडी मैं यहाँ पर गेट करवा देता हूँ। ठीक है, तो इमेज व्यू यहाँ पर आ जाओ, इमेज व्यू इक्वल्स टू इमेज व्यू, देन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image व्यू। मैंने सिंपल यहाँ पर क्या काम कर दिया, इमेज व्यू जो है वो चीज़ गेट करवा दिया। क्लियर है चीज़? ठीक है, अब सिंपल है, गैलरी ओपन करवाने का कोड भी बिल्कुल सिंपल है। क्या चीज़ है सिंपल, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, इंटेंट डॉट INTE
इंटेंट डॉट सेट टाइप, मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, टाइप जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। टाइप जो है वो प्री डिफाइंड है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इमेज स्लैश स्टार कर दिया, क्लियर है चीज़। तो ये क्या काम करेगा, इमेजेस जो हैं वो चीज़ सेलेक्ट करेगा, सारी की सारी इमेजेस। स्टार का क्या मतलब है, सारी की सारी इमेजेस वो सेलेक्ट कर लेगा। अब ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर एस लगा देता हूँ तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आई कैपिटल कर देता हूँ, अगेन ये गलत हो जाएगा। गैलरी ओपन ये नहीं करवा पाएगा। पॉइंट समझ में आ गया सबको? ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ेगी। ओके, इंटेंट डॉट सेट टाइप, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा, डेट इज इंटेंट डॉट सेट एक्शन। मैं यहाँ पर एक्शन जो वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज इंटेंट डॉट एक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक्शन गेट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज़? हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कुछ कंटेंट जो है वो चीज़ गेट करवा रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लोग जब इमेजेस मतलब गैलरी जो है वो चीज़ ओपन करवा रहे हैं, सारी की सारी इमेजेस, तो वो यहाँ पर क्या चीज़ का यूज़ करेगा, डेट इज एक्शन गेट कंटेंट का। क्लियर है चीज़? बट ये यहाँ पर क्या काम करेगा, ठीक है इसने गैलरी यहाँ पर ओपन करवा दी, बट जैसे ही हम लोग गैलरी ओपन करवाएंगे हम लोगों को यहाँ पर एक मेथड का भी यूज़ करना पड़ेगा, डेट इज स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ये देखो, हालांकि ये चीज़ अब इन्होंने डेप्रिकेट कर दिया, इसकी जगह पर दूसरा मेथड आ गया, बट चलो अभी के लिए हम लोग यही चीज़ यूज़ कर देते हैं। ओके, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, जिसमें ये चीज़ यहाँ पर हम लोग पास करवा देते हैं, डेट इज इंटेंट डॉट क्रिएट चूज़र। ये क्या काम करेगा, चूज़र डायलॉग बॉक्स जो है, चूज़र वाला जो पार्ट होता है ना वो चीज़ ओपन करवा देगा, जिसमें यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, इंटेंट टारगेट। टारगेट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें इंटेंट हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, पास करवा देते हैं, सॉरी, इंटेंट हम लोग पास करवा देते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल स्ट्रिंग जो है कुछ भी पार्ट वो प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, और एक अगेन यहाँ पर मुझे कोड जो है वो चीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो प्राइवेट फाइनल एंट, एंट के अंदर यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया, जैसे रिक्वेस्ट गैलरी कोड कर दो, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, डेट इज 3। ओके, और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज़? तो ये देखो, ओके, बस ये सिंपल कोड है, ठीक है, ये सिंपल कोड है जिसके थ्रू गैलरी जो है वो चीज़ ओपन हो जाएगी। ओके, बट इसके लिए हम लोगों को एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर हम लोगों को परमिशन जो वो किस चीज़ की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेट इज रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। क्योंकि गैलरी के केस में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करवा रहे हैं, मतलब फ़ोन मेमोरी या फिर मेमोरी कार्ड से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, डाटा को रीड करवा रहे हैं। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया सबको? जी सर। ओके, तो सिर्फ एक बार इतना पार्ट हम लोग चेक करके देखते हैं, ये डायरेक्टली गैलरी ओपन करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। ठीक है, मैं एक बार इसको रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या काम कर दिया हम लोगों ने, ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इंस्टॉल होने देते हैं हम लोग ऐप को। क्लियर है चीज़? अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या काम करूँगा, सेलेक्ट इमेज फ्रॉम गैलरी बटन पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर ये देखो, इस टाइप से हमारे पास कुछ इमेजेस आ जाएंगी। देख रहे हो ये चीज़? ओके, इमेजेस मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखो ये वापस यहाँ पर आ गया। ओके, बट अब की बार परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं हुई, हमें यहाँ पर परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं हुई है। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या उसके अंदर आता है, रीड कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर जाओ, गैलरी वाला जो पार्ट है हम लोगों ने परमिशन नहीं लगाई, बट फिर भी वो यहाँ पर आ गया। ओके, तो कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर रीड एक्सटर्नल स्टोरेज कहाँ पर है यहाँ कहीं पे, ये रहा रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। मतलब ये यहाँ पर डेंजरस परमिशंस में था, बट इसने यहाँ पर परमिशन मांगी ही नहीं।
चलो ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। फिर नहीं मांगी, अभी तक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर परमिशन मांगता भी आप लोगों को किस टाइप से प्रोवाइड करना है पता है आप लोगों को। ओके, अब ये देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो हुआ क्या। यहाँ पर देखो ये था हमारे पास सेलेक्ट इमेज फ्रॉम गैलरी बटन पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आ जाओ, इमेजेस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पर क्लिक कर दिया है तो ये देखो इमेजेस पर ये दूसरी एक्टिविटी है। ओके, मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये वापस से इस वाली एक्टिविटी पर आ गया। डेट मीन्स के इस वाली एक्टिविटी से वो गया दूसरी एक्टिविटी पर। मैं यहाँ पर समझाता हूँ आप लोगों को। ये तो देखो ये हमारी एक्टिविटी है, क्लियर है चीज़, जिसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास इमेज व्यू आ रहा है और एक बटन आ रहा है। ओके, जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया क्या होगा, वो कहाँ पर जाएगा, दूसरी एक्टिविटी पर चला जाएगा जो गैलरी वाली एक्टिविटी है। ओके, वहाँ पर जो भी मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा, इमेज जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा वो वापस कहाँ पर आ जाएगा, हाँ जी, वो वापस कहाँ पर आ जाएगा, इस वाली एक्टिविटी पर आ जाएगा। मतलब वो यहाँ से पहले तो वो यहाँ से यहाँ पर गया, क्लियर है चीज़, गैलरी ओपन कर दी। गैलरी से जब मैंने सेलेक्ट किया तो फिर वो यहाँ पर आ गया, क्या चीज़ लेकर आएगा, इमेज वो लेकर आएगा। ओके, तो यहाँ से वो कुछ डेटा लेकर आ रहा है, हाँ जी, यहाँ से वो कुछ डेटा लेकर आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड करते हैं। कौन सा मेथड, दैट इज ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, क्लियर है चीज़ सबको। तो ये वाला मेथड हम लोग यहाँ पर ओवरराइड कर देते हैं और सिंपल मैं इसके अंदर क्या चीज़ लगा देता हूँ, दैट इज इफ जो हमारे पास रिजल्ट कोड है, मैं यहाँ पर चीज़ चेक करता हूँ, जो भी हमारे पास रिजल्ट कोड है अगर वो इक्वल्स टू है दैट इज रिजल्ट ओके के। ओके, अगर वो ओके रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, ओके, फिर हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ करेंगे, एक और कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज इफ रिक्वेस्ट कोड, इफ रिक्वेस्ट कोड, दैट इज इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू किस चीज़ के, रिक्वेस्ट गैलरी कोड के, क्लियर है चीज़। तो ये देखो ओके, अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो जाती हैं, या फिर आप चाहो तो इसको सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको यहीं पर ही लिखना है। आप यहाँ पर एंड कंडीशन लगा के आप यहाँ पर इस टाइप से लिख दो और यहाँ पर आप क्या चीज़ कर सकते हो, डायरेक्टली इमेज को प्रिंट करवा दो। तो इमेज हम लोग कैसे प्रिंट करवाएंगे, डेट इज URI, 1 मिनट ज़रा, कौन सा URI मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया, android.net, ठीक है। URI इक्वल्स टू डेटा, जो हमारे पास यहाँ से डेटा आ रहा है, जो हमारे पास दूसरी एक्टिविटी से डेटा आ रहा है, मैं उसको गेट करवा दूंगा। ओके, गेट करवाने के बाद फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि क्या आपने इमेज सेलेक्ट की है या नहीं की, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मैंने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की, मैंने बैक कर दिया, यहाँ से कुछ रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, क्लियर है चीज़ सबको। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है इफ़ URI इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अगर हमारे पास URI जो गेट हो रहा है या फिर जो डेटा गेट हो रहा है अगर वो नल नहीं है तो सिंपल है, फिर यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, इमेज व्यू के ऊपर सेट इमेज URI, हम लोग यहाँ पर इमेज जो है वो चीज़ सेट करवा देंगे, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा कोड है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर मैंने रन कर दिया, ठीक है, रन कर दिया है, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ओपन होने देते हैं एक बार इसको, ठीक है। ये देखो मैंने सेलेक्ट इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। मैंने इस इमेज फर्स्ट इमेज पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो क्लिक किया मैंने तो वहाँ से वो डेटा लेकर आया, बट उसने यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया। डेटा वो लेकर आया बट उसने यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया, क्यों, कुछ एरर है, कोई एरर तो हमारे पास नहीं है। ओके, URI यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। रिक्वेस्ट गैलरी कोड हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। रिजल्ट कोड हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पर मैं एक बार चेक करके देखूँ क्या वो इफ़ के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सॉरी
एल्स एल्स पार्ट के अंदर यहाँ पर मैंने कर दिया है डेटस प्रिंट में करवा देता हूँ डेटस इमेज नॉट एबल टू डिस्प्ले। कुछ भी पार्ट आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो, एक बार दोबारा से रन करो, ठीक है। मैं दोबारा से चेक करता हूँ उसने इमेज क्यों नहीं गेट करवाई। क्लिक कर दो, एक बार सेलेक्ट कर दो, तो उसने टोस्ट भी प्रिंट नहीं करवाया, उसने यहाँ पर इवन टोस्ट भी प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है ना। तो ये वाला टोस्ट फिर क्या वो यहाँ पर आया है? मैं एक बार यहाँ पर भी प्रिंट करवा दूँ ज़रा। यहाँ पर मैंने करवा दिया है डेटस सक्सेस, ओके। अगेन मैंने यहाँ पर रन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इंस्टॉल होने देते हैं आपको, बट अगेन ये टाइम लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हो गया, ठीक है। इमेज मैंने सेलेक्ट की, कुछ भी इमेज, ठीक है। यहाँ पर देखो अगेन उसने कुछ भी प्रिंट यहाँ पर नहीं करवाया। तो मुझे ये लग रहा है कि रिज़ल्ट कोड और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रिज़ल्ट कोड थोड़ी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? रिक्वेस्ट कोड आएगा, क्योंकि ये चीज़ जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, ये क्या है? रिक्वेस्ट कोड है। क्लियर है चीज़? ये रिज़ल्ट कोड है जो रिज़ल्ट ओके पर हम लोगों का आता है, ये रिक्वेस्ट कोड है जो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर है चीज़? अब की बार फिर से चेक करो, ठीक है। मैंने रन कर दिया यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये चीज़ आ गया, मैंने क्लिक किया, कोई भी इमेज मैंने सेलेक्ट की, तो ये देखो इमेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है सबको या नहीं है? यस सर। ओके, टोस्ट हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये जस्ट यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम जो है वो दूसरा प्रोवाइड कर दिया था। क्लियर है चीज़ सबको या नहीं? हाँ जी सर। ओके, किस टाइप से गेट करवाते हैं गैलरी से इमेज, पता चल गया। ओके, सेम टू सेम हम लोग चाहें तो कैमरा से भी ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। कैमरे के लिए भी हम लोग यहाँ पर एक काम कर देते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक और बटन जो है वो चीज़ क्रिएट कर देता हूँ, रैप कंटेंट, ठीक है। टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है दैट इज ओपन कैमरा, ओके। ओपन कैमरा मैंने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लगा दो दैट इज ऑन क्लिक इवेंट, लगा दो दैट इज ओपन कैमरा, ओके, ठीक है। मैंने कॉपी किया, देखो दोनों का कोड अब मैं अलग अलग कर रहा हूँ, हालांकि आप लोगों को इतनी नीड होगी नहीं क्योंकि मैं अलग अलग मेथड ही बना रहा हूँ, तो आप लोगों की कन्फ्यूजन तो वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। ओपन कैमरा व्यू हम लोगों ने प्रोवाइड यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब कैमरा ओपन करवाने के लिए भी हमारे पास सिंपल सा 2 लाइन का ही कोड है, दैट इज इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, ओके। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं दैट इज मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर। ये देखो एक्शन इमेज कैप्चर, हम लोग क्या काम करेंगे? इमेज जो है वो चीज़ कैप्चर करेंगे, किसके थ्रू? कैमरा के थ्रू, ओके। और हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ लगा देंगे? डेटा स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे, मेथड को मतलब कॉल करवा देंगे, ओके। यहाँ पर क्या क्या पार्ट आ जाएगा? एक तो आ जाएगा इंटेंट, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पर था हमारे पास, यहाँ पर कर दो एक और प्राइवेट फाइनल एंड रिक्वेस्ट कैमरा कोड कर दो, रिक्वेस्ट कैमरा कोड इक्वल्स टू 4 कर दो, ओके। एंट आ जाएगा, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज़? तो ये देखो अगेन जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ कैमरा जो है वो चीज़ ओपन हो जाएगा। सिर्फ इतने पार्ट को एक बार आप रन करके देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर रन कर दिया है, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ आ गया, ठीक है। इंस्टॉल होने देते हैं ऐप को, अब की बार इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इंस्टॉल हो चुका है, ओके। तो मैंने यहाँ पर ओपन कैमरा बटन पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है? कैमरा हमारे पास यहाँ पर ओपन हो रहा है। क्लियर है चीज़? ये देखो, ओके। तो कैमरा ओपन हो गया है, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ओके। क्रॉस एंड टिक का ऑप्शन आ रहा है, मैंने टिक कर दिया है यहाँ पे,
टिक करते ही यहाँ पर क्या चीज़ आना चाहिए, कैमरा जो है वो चीज़, कैमरे से जो भी इमेज हम लोगों ने सेलेक्ट की थी वो इमेज यहाँ पर आ जानी चाहिए। ओके, तो अगेन हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये एल्स पार्ट को मैं अब हटा ही देता हूँ। ठीक है, एल्स पार्ट लगाना है, चलो लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर आ जाओ, डेट इज इफ रिजल्ट कोड इक्वल्स टू क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज रिजल्ट। ओके, एंड रिक्वेस्ट कोड स्मॉल में आ जाएगा, डेट इज रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू क्या चीज़ आ जाएगा, रिक्वेस्ट कैमरा कोड। क्लियर चीज़, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग सिंपल क्या काम कर देंगे, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, ये देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास डेटा आ रहा था, हम लोग यहाँ से भी डेटा गेट करवाएंगे। कैसे, डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रास डॉट गेट, हम लोग गेट करवा देंगे जैसे डेटा के नेम से। ओके, कोई भी स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ गया। ये जो है किस में हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। हम लोगों को किस में वैल्यू चाहिए, डेट इज बिट मैप की फॉर्म में। ओके, बिट मैप की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि बिट मैप की फॉर्म में ही डाटा हमारे पास आएगा और मैं उसको डायरेक्टली इमेज व्यू के ऊपर स्टोर करवा दूंगा। तो टाइप कास्ट कर दिया मैंने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर करवा रहा था, इस वजह से। एंड इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिट मैप हम लोग यहाँ पर पास करवा देंगे, डेट्स इट। क्लियर है चीज़। तो ये देखो, ये हमारे पास ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर पार्ट आ गया। दोबारा से आप इसको एक बार रन करके देखो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ओके, यहाँ पर हम लोग रन करके देखते हैं इसको। बट एक चीज़ और हम लोगों ने नहीं किया, यहाँ पर कैमरे के लिए हम लोगों ने परमिशन जो है वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की। ओके, बट चेक करते हैं हम लोग, बिना कैमरे की परमिशन के उसने पहले भी कैमरा ओपन करवा दिया था। क्यों करवाया था, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। हो सकता है ये पुराने वर्जन्स के अंदर करवाता हो। ओके, तो ये देखो, मैंने यहाँ पर पिक क्लिक की। ठीक है, पिक क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर ओके बटन पर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो उसने यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लियर है चीज़, एक्सेप्शन आ गई। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ करना पड़ेगा, यूजेस परमिशन, कैमरा परमिशन हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो दोबारा से एक बार और हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, इस बार उसने, हालांकि ये डेंजरस परमिशन थी कैमरे की, बट उसने मांगी नहीं। ठीक है, तो अगर मांग भी लेता है, किस टाइप से देनी है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। बट चलो एनीवेज हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो गया, दोबारा से मैं एक बार रन करके देखूँ ज़रा। अब की बार उसने एरर प्रोवाइड कर दिया। ओपन कैमरा पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो उसने एरर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि आई थिंक हम लोगों को परमिशन अब की बार प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर देखो, ये देखो परमिशन डैनियल, ये देखो ये यहाँ पर बोल रहा है कि भाई परमिशन आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। कहाँ पर है, ये चीज़ है ना हमारे पास, तो इस चीज़ को आप कट कर दो। यहाँ पर मैं क्या चीज़ कर देता हूँ, इफ़ कंडीशन, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या परमिशन उसको मिली है या नहीं मिली। ओके, तो सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, जिसके अंदर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेट इज गैलरी कैमरा डेमो डॉट दिस, कॉन्टेक्स्ट पास करवा दिया। देन मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा, मैं चेक करवा रहा हूँ क्या कैमरे की परमिशन जो है वो ग्रांटेड है या नहीं है। PACKG पैकेज मैनेजर, सॉरी दूसरे नंबर पर था, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, क्या परमिशन मिल चुकी है नहीं। अगर मिल चुकी है तो मैं कैमरा ओपन करवा दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, कैमरे के लिए परमिशन लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक्टिविटी कॉम्पैट डॉट रिक्वेस्ट परमिशंस, अगेन इंटेंट यहाँ पर उसको चाहिए, तो इंटेंट नहीं कॉन्टेक्स्ट चाहिए था, कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने पास करवा दिया करंट एक्टिविटी का। देन न्यू स्ट्रिंग हम लोगों ने पास करवा दिया जिसके अंदर मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा। ओके, तो
तो ये चीज़ हम लोगों ने कर दिया, कॉमा रिक्वेस्ट कैमरा कोड हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, दैट्स इट। क्लियर है चीज़। तो ये चीज़ आ जाएगा। अब वापस आप इसको रन करके देखो, अब की बार आई थिंक ये प्रॉपरली चल पड़ेगा। चेक करके देखते हैं। परमिशन वो मांगेगा। ओपन कैमरा पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर अलाउ कर दिया। दोबारा से ओपन कैमरा पर क्लिक करो, ठीक है, तो ये देखो कैमरा हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कोई भी इमेज मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी। ओके, देन ये क्रॉस एंड टिक का ऑप्शन दिखा रहा है, मैंने टिक मार्क पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये देखो इमेज हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया है? जी सर। क्लियर है चीज़। तो है तो ये देखो, है तो ये यहाँ पर 2 लाइन का कोड हम लोगों को कैमरा के केस में यहाँ पर लिखना पड़ा, और 2 लाइन का कोड यहाँ पर है। बस 2 लाइन का कोड है, टोटली 4 लाइंस का कोड है। ओके, बाकी चीज़ें जो मेन पार्ट आ रहा है वो परमिशन के लिए आ रहा है, और एक मेथड हम लोगों ने ओवरराइड कर दिया, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ये वाला मेथड क्यों ओवरराइड किया है? क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मैंने किया, तो वो कहाँ पर जाएगा? एक एक्टिविटी से वो दूसरी एक्टिविटी पर जाएगा। क्लियर है चीज़। और यहाँ से जब वो गया फिर वो कुछ रिजल्ट लेकर आएगा, तो इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर मेथड यूज़ करना पड़ा, डेट इज ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। क्लियर है चीज़। और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट अब की बार दोनों के लिए यूज़ हो गया। ये देखो गैलरी के लिए भी यूज़ हो गया हमारा, और यहाँ पर कैमरे के लिए भी यूज़ हो गया। सेम टू सेम एक और पार्ट था हमारे पास, कौन सा था? यहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। दोनों अलग अलग मेथड हैं, कंफ्यूज मत होना। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट है, ऑन रिक्वेस्ट परमिशंस रिजल्ट ये किस चीज़ के लिए है? ये परमिशन के लिए आ जाएगा। ये वाला मेथड भी आप यहाँ पर ओवरराइड अलग से कर सकते हो, क्योंकि कैमरे वाले पर मुझे 2 बार क्लिक करना पड़ा था ओपन कैमरा पर। अगर आप वो चीज़ यहाँ पर कर देते हो, ये वाला मेथड ओवरराइड कर देते हो यहाँ पे, तो फिर ये भी बार बार बटन के ऊपर क्लिक करने की नीड नहीं है। ओके, तो आप लोगों का टास्क यही है, मैंने अलग अलग तो बता दिया सब कुछ, ठीक है। कॉल, SMS, आप लोगों को क्या काम करना है? कॉल और SMS पहले एक में ही करके देखने। क्लियर है चीज़, एक ही एक्टिविटी में करके देखना, और फिर ये लास्ट में तीनों प्रोग्राम, ये तीनों चीज़ें आप एक के अंदर सिंगल एक्टिविटी के अंदर करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके जी सर।